अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ बख्श एकेडमी में आपको खुशामदीद। मेरा नाम उमैर है और आज हम सी प्लस प्लस के अंदर दोबारा से एक बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट। दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम अपने रोजाना के किए जाने वाले काम को लिस्ट करके रखते हैं और अपने पूरे दिन का प्लान बनाते हैं। और जब भी हम अपनी लिस्ट वाला कोई भी काम कर लेते हैं तो उसको चेक करके डिलीट कर देते हैं। तो आज हम इसी लॉजिक को सी प्लस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस ऐप का आउटपुट बता देता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि आप किस किस्म की ऐप बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ऐप को टर्मिनल पर ओपन कर लिया है। तो सबसे ऊपर इस ऐप का बैनर शो हो रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है माई टू डू। इसके नीचे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। उनमें से सबसे पहला ऑप्शन है ऐड टास्क, जिसके जरिए हम किसी भी टास्क को ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है शो टास्क, यानी कि जो हमने ऐड टास्क किया है उसको शो भी कराना है। तो इसके लिए हमारे पास एक शो टास्क का ऑप्शन आ रहा है। इसके नीचे है सर्च टास्क। अगर हमारे पास मल्टीपल टास्क हैं लेकिन हम एक टास्क उसमें से देखना चाहते हैं तो उसके लिए है सर्च टास्क। इसके नीचे डिलीट टास्क। कोई भी टास्क अगर हम कर चुके हों तो उसको हम डिलीट करना चाहें तो ये वाला ऑप्शन काम आएगा। इसके नीचे अपडेट टास्क है जो कि लास्ट हमारा ऑप्शन है। तो सबसे नीचे लिखा हुआ है इंटर चॉइस और उसके आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर हम अपनी चॉइस का इनपुट दे सकते हैं कि हम कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ क्या मेरे इस टू डू लिस्ट के अंदर कुछ मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है एम्प्टी, यानी कि मेरे पास अभी तक कोई भी टास्क नहीं है। तो अब मैं कोई टास्क ऐड कर लेता हूँ। नीचे एग्जिट लिखा हुआ आ रहा है तो मैं यहाँ पर वाई इंटर करता हूँ। तो ये मैं अपनी मेन स्क्रीन पर पहुँच गया हूँ। अब मैं यहाँ पर 1 इनपुट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंटर न्यू टास्क। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो टू स्कूल। अब मैं एंटर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हो या नहीं। तो मैं यहाँ पर वाई इनपुट करता हूँ। तो अब इसने मुझे एक और ऑप्शन शो किया है जिसमें लिखा हुआ है ऐड मोर टास्क, कि आप कोई और टास्क भी ऐड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर एन इंटर कर देता हूँ। तो अब मैं अपनी मेन स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो चलिए अब हम 2 इंटर करके देखते हैं कि क्या हमारा ये टास्क इंटर हो चुका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गो टू स्कूल लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह मैं जल्दी से मज़ीद 2 और टास्क भी इंटर कर लेता हूँ। तो ये मेरे ऐड हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास 3 टास्क शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक टास्क डिलीट करना चाहता हूँ। तो इधर मैं एंटर करता हूँ 4। तो ये मेरे से उस टास्क की आईडी मांग रहा है कि आप कौन सा टास्क डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं 2 इंटर करता हूँ जिसमें लिखा हुआ था गो टू रेस्टोरेंट। तो अब मैं इसको दोबारा से शो करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो वाला टास्क डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह अगर हमें कोई टास्क अपडेट करना है तो हम अपडेट वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कोडिंग को शुरू करते हैं। तो ये मेरा व्यू स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने न्यू फाइल वाले आइकन पर क्लिक किया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डू लिस्ट डॉट CPP। तो ये मेरी फाइल बन चुकी है CPP के अंदर। तो सबसे पहले मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम लिख लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको रन किया और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है। तो चलिए अब हम अपने ऐप की कोडिंग को शुरू करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड को मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ सिस्टम CLS, ताकि मेरा टर्मिनल क्लीन हो जाए। तो इसके नीचे मैं वाइल लूप लिखूँगा और उसके अंदर ट्रू कंडीशन लगा दूंगा ताकि मेरी जो ऐप है वो रनिंग कंडीशन में रहे। तो वाइल लूप की बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले जो ऊपर वाला बैनर था उसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं बैनर के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मैं अपने तमाम फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन मेन फंक्शन के ख़त्म होने के बाद करूँगा। तो इसके नीचे मैं वो वाले ऑप्शन प्रिंट करूँगा जो मेरे यूज़र को डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर मैं सी आउट के अंदर लिखता हूँ ऐड टास्क। इसके नीचे मैं सी आउट के अंदर लिखता हूँ शो टास्क। इसके नीचे मैं सर्च टास्क लिखता हूँ और डिलीट टास्क और अपडेट टास्क लिखता हूँ। तो चलिए मैं इस एरर को ख़त्म करने के लिए अपने बैनर के फंक्शन को डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाइड बैनर। तो अब मैं दोबारा वाइल लूप के अंदर आ चुका हूँ। तो क्योंकि मैंने यूज़र से इनपुट चॉइस लेनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ चॉइस। और नीचे सी आउट के अंदर लिखता हूँ इंटर चॉइस और नीचे सी इन चॉइस लिख देता हूँ। तो यूज़र जब भी कोई चॉइस इंटर करेगा तो इन सब ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। तो इसके लिए हम स्विच कंडीशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्विच और अंदर मैं चॉइस लिख देता हूँ। जो मेरा केस 1 होगा उसके अंदर मैं ऐड टास्क के फंक्शन को कॉल करूँगा। क्योंकि मैंने ऐड टास्क का फंक्शन नहीं बनाया हुआ
तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर डिक्लेयर कर लेता हूँ ताकि ये एरर खत्म हो सके। इसके बाद मैं जो दूसरा केस है उसके अंदर मैं शो टास्क के फंक्शन को कॉल करूँगा। तो उसके लिए मैं ऐड टास्क के फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ शो टास्क। इसी तरह मैं वन बाय वन सारे फंक्शंस को कॉल कर लूँगा जो मैंने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो केस 3 के अंदर मैं सर्च टास्क, केस 4 के अंदर डिलीट टास्क और केस 5 के अंदर अपडेट टास्क को कॉल कर लेता हूँ। तो अब मैं ऊपर जाके इन फंक्शंस को डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ऐड टास्क के फंक्शन के नीचे मैं लिखता हूँ void शो टास्क, इसके नीचे मैं लिखता हूँ void सर्च टास्क, इसके नीचे मैं लिखता हूँ void डिलीट टास्क, इसके नीचे मैं लिखता हूँ void अपडेट टास्क। तो इन सारे फंक्शंस की जो रिटर्न टाइप है वो मैंने void रख दी है। अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको चेंज बाद में कर लूँगा। तो यहाँ तक मेरा जो मेन फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वन बाय वन इन सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बैनर के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो बैनर के फंक्शन को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ void बैनर और इसकी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट और ये अंडरस्कोर लिख देता हूँ जिससे मेरा अपर बॉर्डर शो होगा। इसके नीचे मैं लिखता हूँ सी आउट स्लैश टी और कुछ स्पेस के बाद मैं लिखता हूँ माई टू डू और आगे एंड एल लिख देता हूँ। इसके नीचे मैं अपर वाले बॉर्डर को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा बैनर वाला फंक्शन तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब बारी है ऐड टास्क फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन इससे पहले मैं जितने भी ऊपर फंक्शन केसेस के अंदर लिखे हुए हैं उनको कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं वन बाय वन इनको अनकमेंट करके इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो इनको मैंने सबको कमेंट कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड टास्क को अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ void ऐड टास्क। तो इसकी बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले सिस्टम CLS को कॉल कर लेता हूँ ताकि मेरा जितना भी पिछला आउटपुट है वो रिमूव हो जाए और एक नई स्क्रीन ड्रा हो। और उसके नीचे मैं बैनर के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा टास्क होगा वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक हिस्सा होगा जो उसकी इंडेक्सिंग होगी कि ये कौन सा टास्क है या किस नंबर का टास्क है, और दूसरा हिस्सा हमारा जो एक्चुअल टास्क होगा। तो डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक साथ स्टोर करने के लिए मैं ऊपर स्ट्रक्ट को बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट टू डू लिस्ट। यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर बन चुका है। इसके अंदर मैं सबसे पहले इंट ID लिखूंगा जो कि मेरा टास्क नंबर होगा और उसके नीचे मैं स्ट्रिंग टास्क लिख देता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब मैं नीचे ऐड टास्क के फंक्शन के अंदर टू डू लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ टू डू। तो इसके नीचे मैं यूज़र से टास्क इंटर कराऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी आउट इंटर न्यू टास्क और उसके नीचे मैं सी इन डॉट गेट के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और उसके नीचे मैं गेट लाइन के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ सी इन और आगे टू डू टास्क, यानी कि मैं अपने टू डू टास्क के अंदर जो टास्क है वो स्टोर कराना चाहता हूँ। तो गेट लाइन का फंक्शन मेरे पास नहीं है तो इसके लिए मैं ऊपर हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लाइब्रेरी को ऐड करा देता हूँ। तो अब मैं यूज़र से पूछूंगा क्या आप इस टास्क को सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करैक्टर सेव का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके नीचे मैं सी आउट के अंदर सेव और क्वेश्चन मार्क और y/n लिख देता हूँ जिसका मतलब है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं। तो अगर यूज़र y इनपुट करेगा तो ये आगे कंडीशन के अंदर चला जाएगा, वरना n इनपुट करेगा तो ये नहीं जाएगा। और मैं नीचे सी इन सेव लिख लेता हूँ। तो उसके नीचे मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा जिसके अंदर मैं ये लिखूंगा इफ़ सेव इक्वल टू y, तो मेरा जो टास्क है वो सेव हो जाए। तो टास्क तो यूज़र इनपुट कर लेगा लेकिन आईडी को हम खुद मैनेज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ ID ++। तो क्योंकि मैंने अभी ID का वेरिएबल नहीं बनाया तो उसको मैं ग्लोबली बना लेता हूँ ऊपर जाके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट ID। अब मैं नीचे दोबारा आता हूँ। तो अब मैं अपने टास्क को एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कराऊंगा। तो उससे पहले मैं बाहर एक फ़ाइल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ todo.txt। तो फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर fstream लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेता हूँ और नीचे आके मैं यहाँ पर लिखता हूँ ofstream fout। तो यहाँ पर मैंने ofstream टाइप का एक fout ऑब्जेक्ट बनाया है। ofstream का मतलब है कि मैं अपने फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ। तो उसके नीचे मैं अपनी फाइल को ओपन करने के लिए fout और डॉट ओपन का फंक्शन यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूँगा। तो नीचे जिस तरह हम सी आउट का यूज़ करते हैं उसी तरह एफ आउट का यूज़ करेंगे और आईडी को फाइल के अंदर स्टोर करा देंगे। और उसके नीचे हम टू डू डॉट टास्क जो हमने यूज़र से इनपुट लिया होगा
उसको भी फाइल के अंदर स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पर हमारी फाइल का काम ख़त्म हो गया, तो उसको हम क्लोज़ भी कर लेते हैं। तो अब हम यूज़र से पूछेंगे क्या आप मज़ीद कोई टास्क ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं नीचे एक मोर नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी टाइप मैं करैक्टर रखूँगा। तो नीचे मैं लिख देता हूँ सी आउट ऐड मोर टास्क। तो आगे मैं यस या नो के लिए y/n का यूज़ कर लूँगा। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ cn मोर। अब मैं नीचे इफ़ कंडीशन लगाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा इफ़ मोर इक्वल टू y। तो इस कंडीशन के अंदर हम अपने ऐड टास्क के फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेंगे, जिसका मतलब है कि अगर यूज़र y इनपुट करेगा तो हमारा ऐड टास्क का फंक्शन कॉल हो जाए और यूज़र दोबारा एक और टास्क ऐड कर सके। तो इसके नीचे हम एल्स लिखेंगे और इसके अंदर सबसे पहले मैं सिस्टम CLS लिख देता हूँ। तो उसके बाद मैं सी आउट एडिड सक्सेसफुली लिख देता हूँ, ताकि अगर यूज़र नो इनपुट करता है तो हमने जो ऑलरेडी टास्क ऐड कर लिया है उसका मैसेज हो जाए कि टास्क एडिड सक्सेसफुली, और बाहर हम सिस्टम CLS लिख देते हैं। तो यहाँ तक हमारा ऐड टास्क वाला फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने इसको रन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 1 और यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है इंटर न्यू टास्क। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गो टू होम। अब नीचे सेव के लिए मैं वाई क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं कोई और टास्क ऐड नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर एन क्लिक कर देता हूँ। तो अब चलें अपनी फ़ाइल को ओपन करके देखते हैं क्या हमारा ये टास्क ऐड हो चुका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टास्क विद आईडी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम अपने अगले फंक्शन यानी कि शो टास्क को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइड शो टास्क और इसके अंदर मैं सिस्टम CLS को कॉल कर देता हूँ और उसके नीचे मैं बैनर को कॉल कर लेता हूँ। सेम ऊपर वाले स्टेप की तरह यहाँ पर भी मैं एक टू डू लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जिसका नाम मैं रख लेता हूँ टू डू। तो क्योंकि मैंने अपनी फ़ाइल से डाटा रीड करना है तो इसके लिए मैं IF स्ट्रीम का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ fin। ये मैंने cin के साथ रिलेट करने की इसकी कोशिश की है। तो नीचे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ fin.open और todo.txt लिख दिया है। इसके नीचे मैं सी आउट टास्क लिख देता हूँ जो कि मेरा बिल्कुल टॉप पर शो होगा। अब मैं यहाँ पर वाइल फंक्शन को लिखूँगा जिसके अंदर मैं अपने सारे टास्क को प्रिंट कराऊँगा। तो इसके लिए मैं कंडीशन रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं नॉट ऑपरेटर लिखता हूँ और फिर fin.end ऑफ फाइल फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि जब तक मेरी फ़ाइल एंड ना हो जाए उस वक्त तक ये लूप रन करता रहे। इस लूप के अंदर सबसे पहले मैं पहली लाइन को टू डू ID के अंदर स्टोर कराऊंगा और उसके बाद fin.ignore को कॉल कर लूँगा। इसके नीचे मैं गेट लाइन fin टू डू टास्क के अंदर स्टोर करा दूंगा, यानी कि मेरी दूसरी जो लाइन होगी वो टू डू टास्क के अंदर स्टोर होगी। इसके बाद मैं नीचे कंडीशन लिखता हूँ इफ़ टू डू टास्क नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि जब तक मेरा टू डू टास्क एम्प्टी ना हो तब तक ये प्रिंट करे। अगर मेरा टू डू टास्क एम्प्टी है या मेरी फ़ाइल खाली है तो ये प्रिंट ना करे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट /t टू डू ID कॉलन टू डू टास्क। तो इस तरह ये मेरा एक पूरे फॉर्मेट के साथ शो हो जाएगा। इसके नीचे मैं एल्स कंडीशन लगाऊंगा जिसका मतलब है अगर मेरा टास्क ना हो यानी कि टास्क एम्प्टी हो तो फिर हमारा क्या शो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट एम्प्टी। तो जब हमारी फ़ाइल खाली हो तो यहाँ पर शो हो एम्प्टी। तो यहाँ तक हमारे वाइल लूप का सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं बाहर फ़ाइल को क्लोज़ कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ fin.close। अब इसके नीचे मैं यूज़र से पूछूंगा क्या वो इस पेज पर स्टे करना चाहता है या अपने मेन पेज पर जाना चाहता है। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसकी टाइप करैक्टर होगी और इसका नाम मैं रखता हूँ एग्ज़िट। नीचे मैं लिखता हूँ सी आउट एग्ज़िट और आगे क्वेश्चन मार्क के बाद यस और नो लिख देता हूँ। इसके नीचे मैं एग्ज़िट को इनपुट करा लूँगा। अब मैं नीचे कंडीशन लिखता हूँ इफ़ एग्ज़िट नॉट इक्वल टू y, यानी कि यूज़र n इनपुट करे या कोई और करैक्टर इनपुट करे तो वो इसी पेज पर स्टे रहे। तो मैं नीचे शो टास्क के फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लूँगा। अगर वो y इनपुट करता है तो फिर ये स्क्रीन साफ़ हो जाए और वो अपने होम पेज पर रिटर्न कर जाए। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ सिस्टम CLS।
तो यहाँ तक हमारा शो टास्क वाला फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक टास्क ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गो टू विलेज। अब मैं रिटर्न जाके टू इनपुट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ऐड टास्क किया था वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक और टास्क ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं टास्क लिखता हूँ रिटर्न फ्रॉम विलेज। तो अब मैं बैक जाके टू इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न फ्रॉम विलेज ही शो हो रहा है, जबकि जो हमारा पहला टास्क था वो नहीं शो हो रहा। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर ऐप में थोड़ी सी लॉजिकल एरर है। तो चलिए अब हम इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल एरर ये थी कि जब हमने अपने ऐड टास्क वाले फंक्शन के अंदर फाइल को ओपन किया था तो उसको अपेंड मोड में ओपन नहीं किया था। इसका मतलब है कि हम जब भी उसके अंदर कोई एंट्री करेंगे तो जो पिछली एंट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ iOS::APP, जिसका मतलब है कि हमारी जो भी न्यू एंट्री होगी वो फाइल के अंदर अपेंड हो जाएगी और हमारा पुराना डाटा भी ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गो टू होम। अब मैं इसको शो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये शो हो रही है। अब मैं एक और एंट्री करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गो टू स्कूल। अब मैं रिटर्न जाता हूँ और इसको शो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंट्रीज शो हो रही हैं और फाइल के अंदर भी ये डाटा सेव हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने अगले फंक्शन सर्च टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइड सर्च टास्क और नीचे सिस्टम CLS को कॉल कर लेता हूँ और उसके नीचे बैनर को कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ID, जिसके अंदर हम यूज़र से वो वाली ID इनपुट कराएंगे जो यूज़र डाटा शो करवाना चाहता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ cout इंटर टास्क ID और नीचे मैं सीन के अंदर ID को स्टोर करा लूँगा। अब मुझे दोबारा से यहाँ पर टू डू लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टू डू लिस्ट टू डू लिख लेता हूँ। तो मुझे अब यहाँ पर फाइल ओपन करानी है ifstream fin to do.txt। तो यहाँ पर मेरी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो इसके नीचे मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा। तो ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक ये फ़ाइल ऐड ना हो जाए। तो वही पुरानी कंडीशन मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ नॉट ऑपरेटर fin डॉट एंड ऑफ फाइल। इस वाइल लूप के अंदर हम ये करेंगे कि हम वो IDs जितनी भी हमारे फाइल के अंदर स्टोर हैं उनको कंपेयर करेंगे अपने जो यूज़र वाली ID है उससे। तो अगर वो वैल्यू आ जाए तो उस पर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको शो कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ fin टू डू ID और नीचे fin डॉट इग्नोर के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और उसके नीचे गेट लाइन के फंक्शन के अंदर fin टू डू डॉट टास्क, यानी कि हमारे फाइल के अंदर जितने भी IDs और टास्क हैं वो इसके अंदर सेव हों। तो अगर टू डू ID इक्वल टू ID हो जाए तो हमारा जो टास्क है उस ID के अगेंस्ट पड़ा हुआ वो शो हो जाए। तो सबसे पहले हम सिस्टम CLS से स्क्रीन साफ कर लेंगे और उसके बाद हम cout/t टू डू ID कॉलन टू डू टास्क इस फॉर्मेट में इसको शो कर लेंगे। तो अगर हमारा टास्क मिल जाए और शो हो जाए तो हम इसको नीचे रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर हम लूप के बाहर सिस्टम CLS और नीचे cout नॉट फाउंड एंड l और फिर इसको रिटर्न कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को रन कर लिया है। तो अब मैं इसमें दो एंट्रीज करता हूँ। मैं पहले लिखता हूँ गो टू मार्केट। अब मैं दोबारा एक एंट्री करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ गो टू होम। तो चलिए अब हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इनपुट करता हूँ और इसके अंदर मैं 2 इनपुट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है गो टू होम। तो चलिए अब हम अपने डिलीट के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइड डिलीट टास्क और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिस्टम CLS। इसके नीचे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं उस टास्क की ID स्टोर कराऊंगा जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट ID इक्वल टू सर्च टास्क। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे मुझे ID कैसे मिलेगी।
इससे सिर्फ हमें आईडी ही नहीं मिलेगी बल्कि वो वाला टास्क भी शो हो जाएगा जो हम डिलीट कराना चाहते हैं। तो इससे यूज़र की हेल्प होगी कि वो कौन सा टास्क डिलीट कराना चाहता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लूप के अंदर जो रिटर्न है उसको लिख लेता हूँ, रिटर्न आईडी, और जो आउटर जो रिटर्न है उसको मैं ज़ीरो रिटर्न कर देता हूँ। ये ज़ीरो रिटर्न क्यों किया है इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद मैं इसकी रिटर्न टाइप भी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटीजर लिख देता हूँ। इसके बाद मैंने जहाँ पर ये फंक्शन डिक्लेयर किया है वहाँ पर भी वाइड लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ पर जाके भी इसको इंट कर देता हूँ। तो अब मैं दोबारा यहाँ पर डिलीट टास्क वाले फंक्शन में आ गया हूँ। तो अब मैं यहाँ पर नीचे इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। इस इफ़ कंडीशन के अंदर मैं लिखूंगा इफ़ id नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है अगर हमारा सर्च टास्क वाला जो फंक्शन है वो ज़ीरो रिटर्न करता है तो ये जो इफ़ कंडीशन के अंदर कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो, यानी कि हमारा जो टास्क है वो डिलीट ना हो। इसकी ये रीज़न है कि हमारा सर्च टास्क वाला जो फंक्शन है वो उसी वक्त ज़ीरो रिटर्न करेगा जब उसको टास्क नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने इसको कंडीशन के अंदर भी लिख दिया है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डिलीट, और इसकी टाइप है करैक्टर। इसके नीचे मैं लिखता हूँ सी आउट डिलीट और वाई और स्लैश एन, और मैं डिलीट को इनपुट करा लेता हूँ। तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डिलीट है वो एक कीवर्ड है। तो चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डिलीट के बजाय इसको डेल कर लेते हैं। इसके नीचे मैं एक इफ़ कंडीशन लिखूँगा जिसमें मैं लिखूँगा इफ़ डेल इक्वल इक्वल टू वाई, कि अगर यूज़र वाई इनपुट करता है तो हमारा ये टास्क डिलीट कैसे हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले टू डू लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। उसके बाद मैं एक टेम्पोरेरी फाइल बनाऊँगा। तो वो मैं कैसे बनाऊँगा, वो मैं ओ एफ स्ट्रीम टेम्प फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, और फिर मैं टेम्प फाइल को एक टेम्पोरेरी फाइल ओपन कर लूँगा जिसका नाम है temp.txt। ये temp.txt मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं बल्कि ये खुद ही क्रिएट हो जाएगी। इसके नीचे मैं एक और if स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैं fin रख देता हूँ, और इसको ओपन करता हूँ अपनी जो वो वाली फाइल है जिसके अंदर मेरे टास्क सेव हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ fin.open todo.txt। इस टेम्पोरेरी फाइल की फंक्शनैलिटी आपको आगे जाके समझ आएगी। इससे पहले मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ इंट इंडेक्स इक्वल टू 1। ये वेरिएबल ये करेगा कि जब हम अपना कोई टास्क डिलीट करेंगे तो हमारी जो इंडेक्सिंग है उसको सेट करेगा। यानी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर मेरे पास 3 टास्क हैं 1 2 3, और मैं सेकंड वाला डिलीट करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरा जो थर्ड वाला टास्क है उसको एक स्टेप पीछे कर देगा और मेरे पास इंडेक्सिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं नीचे एक वाइल लूप लिखता हूँ और उसको एंड ऑफ फाइल तक चलाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ fin टू डू id और fin डॉट इग्नोर, और उसके नीचे गेट लाइन fin टू डू टास्क। तो मेरे पास जितने भी फाइल के अंदर टास्क पड़े हुए हैं उनको मैं 1 बाय 1 अपने टू डू के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा लूँगा, जिसको मैं बाद में कंपेयर करूँगा अपनी आईडी के साथ जो यूज़र ने इनपुट की है डिलीट करने के लिए। अगर मेरी वो वाली आईडी और टू डू की आईडी सेम हो जाए तो मैं उसको फ़िल्टर कर दूंगा और उसको अपनी फ़ाइल के अंदर ऐड नहीं कराऊंगा जो मेरी न्यू फाइल बनेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे कंडीशन लिखता हूँ इफ़ टू डू आई डी इक्वल टू आई डी। तो नीचे जो मैंने टेम्पोरेरी फाइल बनाई हुई थी उसके अंदर अपने इंडेक्स भी स्टोर करा लूँगा और फिर टू डू डॉट टास्क भी स्टोर करा लूँगा, और नीचे मैं इंडेक्स प्लस प्लस करता जाऊँगा। इसके नीचे मैं आईडी को माइनस माइनस भी करूँगा। इसके बाद मैं fin डॉट क्लोज लिख लेता हूँ और अपनी जो टेम्परेरी फाइल है उसको भी क्लोज कर लेता हूँ। अब इस पॉइंट पर मुझे जो टू डू डॉट txt की फाइल है उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही, तो उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमूव टू डू डॉट txt। लेकिन जो मेरी टेम्प फाइल है वो अब मेरी ओरिजिनल फाइल बन चुकी है, तो उसको मैं रिनेम करने के लिए यहाँ पर रिनेम के फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसके अंदर temp डॉट txt को टू डू डॉट txt में चेंज कर देता हूँ। इसके नीचे सिस्टम cls को कॉल कर लेता हूँ
और यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो चुका है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट डिलीट सक्सेसफुली। लेकिन हमारा टास्क अगर डिलीट नहीं होता तो उसके लिए हम नीचे एल्स कंडीशन लिखते हैं और सिस्टम CLS को कॉल कर लेते हैं और नीचे सी आउट नॉट डिलीटेड एंड एल लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर मैंने इक्वल टू के साइन को यूज़ किया है। यहाँ पर हमें नॉट इक्वल टू के साइन को यूज़ करना है। इसका मतलब है कि हमारी जो टू डू की आईडी है वो आईडी के इक्वल ना हो। मिसाल के तौर पर अगर यूज़र ने 3 इनपुट किया है तो हमारे पास जो आईडी है टू डू की वो भी 3 आ गई है, तो वो हम अपनी जो टेम्पोरेरी फाइल है उसके अंदर स्टोर नहीं कराएंगे। अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर 4 इंटर करता हूँ, 1 इंटर करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि डिलीटेड सक्सेसफुली। तो चलिए अब हम इसको शो करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्टी शो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो टास्क था वो डिलीट हो चुका है। तो अब हमारे पास जो एक फंक्शन रह गया है वो है अपडेट का फंक्शन। इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना भी बिल्कुल डिलीट के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने जैसा है। तो ये मैं आपको आज का टास्क देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।